हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नई अपडेट के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो यहाँ पर आपको मिलता है नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और ख़ुद को करते रहिए अपडेट। अभी हाल में ही G7 समिट जो 3 डेज़ का चल रहा है, जिसमें से इस बार तो इसमें से जो बाइडन यूएसए प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया चाइना के लिए। आखिर क्या स्टेटमेंट दिया और क्या है प्लानिंग, कैसा कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे G7 समिट में, अभी तक जो चर्चा में विषय रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर G7 की अगर हम बात करते हैं तो G7 जो समिट है चल रही अभी कंटिन्यू 13 तारीख तक चलेगी, कल तक। तो इसमें चीन, क्योंकि अगर चीन की इकोनॉमी देख लिया जाए तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है और उसको टक्कर देने के लिए कुछ एक योजना बनाई है। आखिर इससे कैसे फाइट किया जाए, तो यहाँ पर क्या योजना बनाई है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कि जो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो एक चीन की योजना है BRI, क्या है BRI। तो ये जो BRI योजना है, और ये योजना क्या है कि इसमें मेट्रो है और ट्रेनें हैं, सड़कें हैं, बंदरगाह हैं, जो ये सारे इनके लिए क्या है मदद करता है, वित्तीय मदद कह सकते हैं। और ये सम्मेलन जो चल रहा है तो इसमें से ये कहा गया कि जो इसके मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, मतलब इसमें एक पारदर्शी होनी चाहिए और साझेदारी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि चाइना का हमेशा विस्तारवादी उसकी तो नीति है। और साथ में ये क्या है कि जो छोटी कंट्रियां हैं उनमें है, और ये बड़े अमाउंट में वहाँ यहाँ से उसको लोन के तौर पे उस पर डेवलपमेंट के तौर पे उसको पैसे देते हैं, बाकी फिर ना वापस दे पाने पर उस पर अलग अलग तरीके से कैप्चर करते हैं। बहुत सारे आपको इंसिडेंट ऐसे देखने को मिल जाते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि अभी तक जो इसमें हुआ है कि दुनिया जो ये 7 देश हैं G7 में, तो इस पेंडेमिक से निपटने के लिए एक योजना भी बनाई है। क्या योजना है आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ में इसमें क्या है कि ये जो कोविड-19 के जो टीके हैं और इसका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, तो डेवलप करने के लिए इन्होंने 100 दिनों का काम करने में शामिल किया है। और क्या है आगे, कौन से 100 दिन में क्या क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का योजना। तो अमेरिका की क्या योजना है, सबसे पहले योजना ये है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन ने क्या कहा कि इस तरीके से जो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो बाइडन ने ये कहा कि जो चीन है, तो जो वहाँ के लेबर हैं, लेबर कौन ज़्यादातर आप अगर देख लीजिए जो सीपेक चाइना का पाकिस्तान कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, उसमें भी आपको देखने को ये मिलता है कि जो सिंजियान उनका प्रांत है, जो जहाँ पर वीगर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं, तो क्या करता है उनको लेबर के तौर पे उठा लाता है और वहाँ पर उनको बस विदाउट पेमेंट, विदाउट किसी, सिर्फ खाने पीने के लिए उनको मिलता रहता, पूरा वर्क कराता है। तो जो बाइडन का कहना ये है कि ये जो श्रम है, जो लेबर है, तो ऐसा विदाउट, मतलब आप उसको पेमेंट दिए, विदाउट उसके जो चार्जेस हैं जो उसको देना चाहिए, वो सारी चीज़ें ना दे करके आप उससे फ्री में, मुफ्त में काम कराते हैं, जो कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ़ है। और इसके बारे में ये भी कहा कि ऐसा करने के लिए हमें मतलब चीन का सामना करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि चीन ये ऐसा करता है। तो ये जो बाइडन का स्टेटमेंट है, जो कि उन्होंने ऐसा चीन के लिए बोला। और वही है कि वर्ल्ड को एक पॉजिटिव ऑप्शन ढूंढना चाहिए, पेश होना चाहिए, चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद में ये भी कहा कि इस काम पे, इस प्रोजेक्ट पे हमें कितना टाइम देना होगा, कितना नहीं, कितना समय सीमा देना होगा, और ये कब तक ये काम चलेगा, इस पर भी इन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया। और कम्प्लीटली जो स्टेटमेंट है जो G7 का है, वो आपका कल जो होगा वो कम्प्लीटली वीडियो उसमें से मिलेगा, क्या क्या इन्होंने जो
कोविड को लेकर है, और उनका जो B3W, अभी यहाँ पर B3W भी एक लॉन्च किया है, किसने, जो बाइडेन ने ही, उन्हीं के उसमें अंडर में। तो इस तरीके का है कि यहाँ पर तेज़ी से, जैसे इन्होंने कहा कि चीन जो है से मुकाबला करने के लिए जो G7 है उनको एक साथ आना पड़ेगा, और तभी ऐसा कुछ पॉसिबल होगा। मेन चीज़ है कि चाइना को अब डर लग रहा है कि अमेरिका को ये डर लग रहा है कि कहीं चाइना जो है अगर इस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है तो इस दिन वो बॉस बन सकता है। तो इसको लेकर बड़ा चिंतित हैं, कंसर्न है जो USA प्रेसिडेंट हैं। तो उसके लिए ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है कि, और कि जो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स है उसका सही से कितना ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा है चाइना में, ऐसे ये सारा स्टेटमेंट है अभी। लेकिन ये सारा अभी आधा अधूरा है, कोई ऑफिशियल कुछ ऐसा स्टेटमेंट कहीं, लेकिन न्यूज़पेपर में और अलग अलग पोर्टल में ऐसी ही कुछ न्यूज़ें चल रही हैं। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो वेस्टर्न पावर हैं, तो उन्होंने क्या किया उनके बारे में, चाइना के बारे में। तो यहाँ पर मैं चाइना को ही लेकर डिस्कस कर रहा हूँ कि वो जो ये वीडियो है वो सिर्फ चाइना के लिए है कि चाइना के बारे में जो G7 समिट चल रही है उसमें क्या कहा गया है। तो इस साल के शुरुआत में जो अमेरिका है और यूरोप यूनियन है, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने प्रतिबंध लगाया, बहुत सारे प्रतिबंध, छोटे बड़े प्रतिबंध। और इसके बाद में जैसे कि यात्रा प्रतिबंध पर लगाया। अगर पिछले साल आप देखेंगे कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने यात्रा प्रतिबंध ही लगा दिया था। और संपत्ति फ्रीज भी की गई जो उनकी है। और इसके बाद में जो शिनजियांग वहाँ का प्रांत है, वहाँ के जो अधिकारी हैं तो उनको भी मतलब ट्रैवल से रोका गया। और इसके बाद जो उइगर मुसलमान हैं तो उनके लिए क्या किया गया कि वहाँ पर USA में एक एक्ट भी वहाँ पर लाया गया और पारित किया गया विधेयक, क्या, मानव अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप में। तो ये कुछ चीज़ें की गई कहाँ, अमेरिका के द्वारा, और कुछ यूरोप संघ और ये ब्रिटेन और कनाडा के द्वारा। इसके बाद वहाँ पर इन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक जो है, मिनॉरिटी है शिनजियांग प्रांत में, वहाँ की चाइना की, तो उसको भी वहाँ पर क्या किया है, उनको हिरासत में ले लिया गया है एक, और उनको टॉर्चर किया जा रहा है और अलग तरीके से। तो इस तरीके का ये जो USA प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऐसा डिस्कस किया, ऐसा स्टेटमेंट दिया कुछ। और ये भी देखने को मिलता है कि फरवरी में क्या हुआ था कि जो BBC है तो एक जाकर के वहाँ पर इंटरव्यू लेता है शिनजियांग प्रांत में जाकर के उइगर मुसलमान को। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यौन शोषण है, बंदियों में उत्पीड़न है, प्रत्यक्ष तौर पे गवाही थी साक्षात वहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरीके का वहाँ पर है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर ये आता है कि क्या G7 कोविड की योजना, तो G7 की कोविड की योजना क्या है, ये तो हमारा चाइना के लिए जो स्टेटमेंट था जो बाइडेन का वो भी था। बहुत सारी चीज़ें होंगी वो कल फाइनल आपको, जो भी G7 में जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो कल की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए G7 के लिए क्या है कि G7 के लिए अगर भविष्य में इन फ्यूचर कोई भी अगर बीमारी होती है तो उसके जो वैक्सीनेशन है, उसका जो ट्रीटमेंट है, और ये सब डेवलप करने की ज़रूरत है। और इसमें इसको 100 दिन में काम करना होगा, 100 डे इस वर्क है ये जो कोविड-19 निपटने के लिए 100 वर्क। और इसके साथ में जो कह सकते हैं ये नेटवर्क है, और जो ये जेओनिक है, आगे आने वाली समय में अगर दोबारा ऐसी कुछ घटना घटती है तो उसके हमें पहले से तैयार होना चाहिए। तो ये एक योजना है। और WHO और इसमें भी कुछ है, इसमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, WHO की सुधारते, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं G7 को लेकर के। और इसके बाद में आगे कल क्या है, कल के वीडियो में जो भी अपडेट होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, और बाकी चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।